हाय एवरीवन। तो आइए देखते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होगी जब असेसी की एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉर्मल यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो उस केस में टैक्स कैसे निकलेगा, क्या टैक्स कैसे निकलेगा वो देखने जा रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मेट लिखवाता हूं, प्लीज सब इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। पर्टिकुलर्स और इधर आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। हम निकालेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम, दैट इज ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एंड ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। दोनों पर टैक्स हम निकाल लेंगे। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है जी, बात समझ आई। तो आपकी टैक्स की फिगर आपको मिल जाएगी, यहां पर लिख देंगे हम टैक्स का अमाउंट। इसके बाद क्या होगा, हम करेंगे माइनस लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस अमाउंट ऑफ MEL, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। हम क्या करेंगे, जो भी एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट है प्लस जो भी आपके ऊपर MEL की एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप 60 साल से कम के हो तो आपकी MEL अलग हो जाती है, 60 साल या उससे ज्यादा के हो तो MEL अलग हो जाती है, 80 साल या उससे ज्यादा के हो तो MEL आपकी अलग हो जाती है। ठीक है जी, बात समझ आई। इन दोनों अमाउंट पर आप क्या निकालोगे, टैक्स निकालोगे नॉर्मल बाय स्लैब। ये भी आपका बाय स्लैब निकलेगा, स्लैब रेट, और ये भी आपका बाय स्लैब रेट निकलेगा। ठीक है जी, बात समझ आई। तो जो आपका ये टैक्स का अमाउंट आएगा इसको आप कर देंगे माइनस। ठीक है, तो अब जो ये फिगर आपकी आएगी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो सर डायरेक्ट ही निकाल लेते, अगर हम डायरेक्ट निकाल लेते तो MEL का बेनिफिट अच्छे से नहीं मिल पाता। ठीक है जी, तो टैक्स की फिगर तो हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे वो लिखने जा रहा हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें सरचार्ज। सरचार्ज कब ऐड करेंगे, इफ एप्लीकेबल, अगर लगता है। और ये सारी बातें मतलब टैक्स कैसे निकलेगा, सरचार्ज कितना मिलेगा, रिबेट क्या होती है, मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, ये सारी बातें हम कहां पढ़ते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के चैप्टर में। अभी तो सिर्फ आप एक बार फॉर्मेट को देख लीजिए। और सरचार्ज लगेगा या नहीं, उसके लिए कौन सी इनकम देखनी है, उसके लिए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम देखनी है। वी हैव टू सी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो प्लीज आप एक बार नोट कीजिएगा। वी हैव टू सी अमाउंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो सरचार्ज लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो सरचार्ज ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही आप क्या माइनस करेंगे, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ एप्लीकेबल, इफ एप्लीकेबल। और दोबारा बताना चाहता हूं, इसके लिए भी आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट देखेंगे। ठीक है जी, तो ये फिगर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस।
चलिए, तो जो ये आपका अमाउंट आएगा ये क्या होगा, टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट। टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्जिनल रिलीफ देंगे तो मार्जिनल रिलीफ को भी माइनस करेंगे, लिखेंगे लेस मार्जिनल रिलीफ इफ एनी, मार्जिनल रिलीफ इफ एनी। ठीक है, ये मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होती है, ये भी सारी बातें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में हम समझेंगे। तो हम मार्जिनल रिलीफ की छूट भी इनको दे देंगे। अब जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, टैक्स जिसमें सरचार्ज जुड़ चुका, जिसमें से रिबेट हम ले चुके अगर कोई मिली, जिसमें से हम मार्जिनल रिलीफ भी ले चुके। ठीक है जी, बात समझ आई। अब जब सारा काम हो गया तो एक चीज जो सबको देनी होती है वो लिखने जा रहा हूं, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। और ये किस पर लगेगा, इस वाले अमाउंट पर लगेगा। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबको देना पड़ता है। और फाइनली वो अमाउंट आ जाएगी जिसको मैं नाम देने जा रहा हूं, टोटल टैक्स पेएबल। टोटल टैक्स पेएबल। तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो फॉर्मेट मैंने आपको सारा समझा दिया, आपने लिख भी लिया होगा आई होप, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, मतलब जब हम अपनी स्लाइडिंग को स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगा कि जो ये स्कीम है ना, स्कीम, इसको मैं स्कीम कह सकता हूं, स्कीम, क्योंकि इसमें वेरियस छूट दी गई है। तो इस स्कीम को कौन कौन असेसी क्लेम कर सकती है, क्या कंडीशन है, ये देखने जा रहे हैं। तो प्लीज फटाफट से आप भी फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी स्लाइडिंग्स पर चलते हैं। हाँ जी, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स हमारा चल रहा है। ठीक है जी, फॉलोइंग स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप हम सारे सीख चुके। हमको टैक्स कैसे निकालना है, स्टेप 1 क्या कहता है, एड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद नेट एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट अमाउंट। आपको टोटल इनकम पर टैक्स निकालना है। स्टेप 2 क्या कहता है, नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करो एंड द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल टू द असेसी को ऐड करो। वो MEL 2.5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, और उसके बाद आप टैक्स निकालो। स्टेप 3 क्या कहता है, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 फ्रॉम द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। यानी कि स्टेप 1 में से आप स्टेप 2 को माइनस करो। स्टेप 4 क्या कहता है, द सम सो अराइव्ड एट शैल बी इंक्रीज बाय, यानी जो अमाउंट आपका आया स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस करने के बाद उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, किससे, सरचार्ज से, इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होता है। इट वुड बी रिड्यूस, और माइनस करना पड़ेगा बाय द रिबेट, अगर कोई मिलती है, अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, ये बात भी लिखवा चुका था। उसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 5, देयर आफ्टर इट वुड बी इंक्रीज बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। इन्होंने मार्जिनल रिलीफ नहीं लिखा, बट अगर मार्जिनल रिलीफ भी मिल रही है तो वो भी देनी पड़ेगी, और उसके बाद 4% का सेस लगाकर टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई। तो ये स्टेप तो मैं आपको बता चुका। अब देखते हैं दिस टैक्स कैलकुलेशन स्टेप्स अवेलेबल ओनली व्हेन, ये स्कीम आप कब लोगे, व्हेन फॉलोइंग टू बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड। दोनों कंडीशन का पालन करना है, कोई ऑप्शन नहीं है,
दोनों कंडीशन का पालन करना है। पहली कंडीशन क्या कहती है? द नेट एग्रीकल्चरल इनकम शुड एक्सीड 5,000 पर एनम। आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, और लिखा है नेट एग्रीकल्चर इनकम, खर्चों को माइनस करने के बाद 5 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए पर एनम, अगर आपको इस स्कीम का लुत्फ उठाना है। दूसरी कंडीशन, नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड। नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी ज्यादा होनी चाहिए किससे? एमईएल से। द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, दैट इज 5 लाख भी हो सकती है किसके लिए? वेरी सीनियर सिटीजन के लिए। 3 लाख भी हो सकती है किसके लिए? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। और 2.5 लाख होती है फॉर द रिमेनिंग इंडिविजुअल। ठीक है जी। तो अगर इन दोनों कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों कंडीशन अपने दिल में बसा लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन होंगे तो आपको देखना है नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा की होनी चाहिए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एमईएल से ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए, दिस टैक्स कैलकुलेशन स्टेप्स अवेलेबल ओनली ऑन। जो ये स्टेप्स है, जो ये स्कीम है, इसको कौन कौन ले सकता है? हमारे इंडिविजुअल, हमारे एचयूएफ, एओपी भी ले सकती है, बीओआई भी ले सकती है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी ले सकती है। ये हमारी 7 पर्सन की कैटेगरी होती है, उनमें से कुछ नाम आए गए हैं। इट मे बी नोटेड दैट, ये नोट करना जरूरी है, दैट एग्रीगेशन प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू कंपनी। कंपनी को फायदा नहीं मिलेगा, एलएलपी को फायदा नहीं मिलेगा, फर्म को फायदा नहीं मिलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा नहीं मिलेगा और लोकल अथॉरिटी को फायदा नहीं मिलेगा। किसका? इस स्कीम का। ठीक है जी, बात समझ आई? तो जिस पर स्लैब रेट लगते हैं, जिनको एमईएल मिलती है, उन्हीं को ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड और लास्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? अमाउंट्स रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। आपको बताना चाहता हूं, जब एक बार एचयूएफ के ऊपर टैक्स लग गया तो फिर जब प्रॉफिट का बंटवारा होगा मेंबर्स के बीच तो मेंबर को दोबारा टैक्स नहीं देना। एज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 1, अ एचयूएफ इज अ पर्सन एंड हेंस अ यूनिट ऑफ असेसमेंट अंडर द एक्ट। हमारे 7 तरीके के पर्सन होते हैं और उसमें एक एचयूएफ की कैटेगरी होती है। इनकम अर्न्ड बाय एचयूएफ इज असेसेबल इन इट्स ओन हैंड। जो इनकम एचयूएफ के नाम पे आई उस पर एचयूएफ टैक्स देती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को बचाने के लिए, ऑफ वन एंड द सेम इनकम once in the hands of the HUF which earns it and again in the hands of a member when it is paid out to him। तो फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? provides that member of HUF do not have to pay tax। HUF के मेंबर को टैक्स की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है in respect of any amount received them from the family। तो HUF जब टैक्स दे चुकी, एचयूएफ जब टैक्स दे चुकी तो मेंबर टैक्स नहीं देंगे। मेंबर नॉट हैव टू पे टैक्स। ठीक है जी, बात समझ आई? और इसी के साथ हमारी बातें होती है खत्म। तो चलिए इस सेशन को भी क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।